हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक। और जो कि आज जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है, लेकिन ज़्यादातर क्या है उससे घबराते बहुत हैं बच्चे। तो जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 8 है। वो एक तरह से हम कह सकते हैं जो चैप्टर 9 है उसका बेसिक है। और ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं जूनियर क्लासों में। तो इसमें क्या है, हम थोड़ा आज जो वीडियो में देखेंगे वो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है क्या आखिरकार, और उससे जो रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उससे हम धीरे धीरे आगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि आगे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे नाम से पता चला ट्रिग्नोमेट्रिक, जहां पर 3 आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का मतलब क्या है, एंगल और साइड का रिलेशन होता है कि एंगल से हम साइड का कैसे जो है हम साइड को निकालते हैं। तो उसी चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस किस एंगल से हम कैसे कैसे साइड का जो लेंथ है हम मेजर करते हैं। तो अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या है कि एक तरह से सिर्फ एक ट्रायंगल से हम उसको सॉल्व करते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कभी कभी क्या है कि अगर मान लो साइड दी होती है, तो ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तो 3 में से मान लो अगर 2 दे रखी हैं हम, तो थर्ड साइड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये भी होता है। और बाकी एक एंगल का भी कॉन्सेप्ट है जो कि ये बच्चे नए पढ़ते हैं, इसमें इससे पहले हम कभी नहीं पढ़ते। तो अगर हम देखें कि ट्रायंगल, अगर हम देखें कि मान लो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ हमने इसका नाम दे दिया ABC, जो कि राइट एंगल किस पे बना है, एंगल जो कि राइट एंगल बना है B पॉइंट पर, यानी B हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इसी से हम पता लगा लेते हैं कि ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो बाकी दोनों एंगल बचे, यहाँ पर एक तो C हो गया और एक हो गया A, तो ये दोनों कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं यानी 90 से छोटे होते हैं। तो जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे वो जो एक्यूट एंगल होते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो साइड है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक। दूसरा, कभी भी हम जो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है उससे हम सॉल्व नहीं करते। उसके बाद में जो बचे 2, जैसे कि मान लो 3 एंगल हो गई, ये बी पर हमारा 90 का बना है, तो ये जो 2 एंगल बने, इसके हम एंगल्स को लेकर साइड को हम मेजर करते हैं कि कैसे हम साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब अगर हम देखें जिसके भी एंगल के अकॉर्डिंग हम साइड को मेजर करते हैं, जैसे कि मान लो 90 हो गया, ठीक है। और हम पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, उसका क्या है कि जो 90 डिग्री का होता है, तो 90 के जो सामने होगी, जैसे 90 डिग्री का है, 90 के सामने ये जो साइड होगी क्या है, AC, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटीनियस। ये साइड होगी हाइपोटीनियस। ठीक। अब हमारा एक तो साइड मिल गया कि एक तो हाइपोटीनियस होगी, बाकी बची 2, एक तो होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। तो मान लो अगर हम इस एंगल से निकाल रहे हैं, एंगल C से अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ भी साइड, तो एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो तो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है। जो एंगल के सामने साइड होगी वो तो होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड से एंगल बना हुआ है, जैसे एंगल C से मान लो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो C के सामने होगी साइड AB, तो AB क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और C किस पर बन रहा है, BC पर, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये बेस। ठीक है। ये तो बात इस एंगल की होगी। अब मान लो अगर एंगल A से फाइंड आउट करते हैं, तो A के सामने कौन सी साइड आ रही है, BC, तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और एंगल A कौन सी साइड पर बन रहा है, AB पर, तो AB क्या हो जाएगा, बेस। तो कहने का मतलब क्या है, जिस भी एंगल से हमें कुछ भी साइड फाइंड आउट करनी है, तो वहीं से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस। 90 के सामने वाला तो एक हाइपोटीनियस हो ही जाता है, हमेशा वही हाइपोटीनियस रहेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं जिस भी अकॉर्डिंग से हम एंगल से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होती है, तो यहाँ कितने होते हैं, एक होता है साइन, मान लो हम एंगल ले लेते हैं इसका थीटा, कोई भी हम एंगल नहीं लेके चल रहे, हम सिर्फ डिनोट करें थीटा से, तो एक हो गया साइन थीटा, और एक हो जाता है कॉस थीटा, और एक हो जाएगा टेन थीटा,
हमारा कोसेक थीटा, फिर हो गया सेक थीटा और लास्ट हो गया कॉट थीटा। तो यहां से क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब थीटा का मतलब है कि हमें किसी क्वेश्चन में मान लो एंगल दे रखा है थीटा से, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बाकी कहीं कहीं हमें अल्फाबेट से भी दे सकता है, जैसे मान लो ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे नहीं लिखते जैसे पिछले कुछ भी हम जो सॉल्व करते हैं उसमें क्या, जैसे मान लो 2x ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है 2 की मल्टीप्लाई x है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या है कि जो हम ऐसे लिख रहे हैं वो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन का और ए का आपस में प्रोडक्ट है, ऐसा गलत हो जाता है। इसका मतलब क्या है, साइन ए का मतलब हो गया साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। यानी एंगल ए से हम जो साइन की वैल्यू निकालेंगे वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो 6 से अगर हमने 3 भी याद कर लिए, बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि मान लो साइन है, साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट थीटा। तो मान लो हम अगर 3 भी याद कर लेते हैं तो बाकी 3 हम उसके रेसिप्रोकल से कर सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस का हो गया सेक और टेन का हो गया कॉट। अब अगर हम मान लो रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो साइन थीटा का मतलब हम इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, अपॉन में ले लेते हैं। ऐसे ही अगर मान लो हम ले लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक। और हमारे पास अब बचा टेन, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहां से हमें रेसिप्रोकल भी पता चल गया, ठीक है। अब मान लो यहां हमें रेसिप्रोकल मिल गया। अब मान लो अगर हमने रेसिप्रोकल का और उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसेक थीटा। मान लो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा और मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हम किसके बराबर मान सकते हैं इसको, 1। कैसे, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ये नहीं है कि अगर साइन का ही 1 अपॉन कोसेक हो सकता है। अगर हम कोसेक को भी लें तो कोसेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम कोसेक को लिखें तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हम क्या लेते हैं, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, तो वो भी क्या हो गया, 1 हो गया। और दूसरा क्या बचा, कॉस का, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमने रेशियो ले रखा है, अगर हम उसके अपोजिट से या जो रेसिप्रोकल होता है अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 1, ठीक। अब एक जो जहां मेन है, अब मान लो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी पता चल गया कि क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या हम दूसरा यूज कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं, जो पहला रेशियो होता है वो क्या किसका होता है, साइन का होता है। यानी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। और अगला क्या होता है, कॉस, कॉस हो गया बी अपॉन एच। टेन थीटा हम क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखो साइन तो हमारा हो गया पी अपॉन एच और कॉस हो गया बी अपॉन एच और टेन हो गया पी अपॉन बी। अब नीचे से हम लेते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, यानी साइन क्या था, पी अपॉन एच, तो कॉसेक रेसिप्रोकल हमने अभी पढ़ा है, तो रेसिप्रोकल ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, इसी से हो जाएगा, ये हो गया एच अपॉन पी। कॉस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो हो जाएगा एच अपॉन बी। और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, वो हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। तो यानी मान लो अगर हमने एक ही 3 अगर हमने याद कर लिया कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच,
कॉस होता है बी अपॉन एच और टेन होता है पी अपॉन बी। तो रेसिप्रोकल कर लो इसका, जैसे ही हम एंगल का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन पी अपॉन एच था तो कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, कॉस क्या बी अपॉन एच तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, और टेन थीटा क्या हो गया पी अपॉन बी, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट, और कॉट का हो जाएगा बी अपॉन पी। तो ये थोड़ा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का कि हम कैसे साइड्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या है हम क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि 8.1 में है और काफी सिंपल है वो। उसमें क्या है कि मान लो अगर हमें साइड दे रखी है, साइड की मेजरमेंट दे रखी है और हमने उसमें पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उससे हम देखेंगे कि एंगल से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम जो साइड है और एंगल का रिलेशन क्या होता है, या एंगल से हम साइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं।